मुख्य समाचार। ट्रंप की भारत को खुली धमकी, 24 घंटे में बढ़ेगा टैरिफ। भारत ने शुरू की 20,000 करोड़ की तैयारी। नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ अपना रुख और सख्त कर दिया है। उन्होंने 24 घंटे के भीतर भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने भारत को अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं बताया है और रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले की आलोचना की है, जिसे उन्होंने युद्ध मशीन को ईंधन देने जैसा बताया है। यह धमकी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन ने पहले ही भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। भारत ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा है कि वो जरूरी कदम उठाएगा। ट्रंप की धमकी यही नहीं रुकी। उन्होंने भारतीय दवाओं पर भी 250% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि दवाएं अमेरिका में ही बनाई जानी चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 40% दवाएं भारत से आती हैं, जिससे ये कदम भारत के दवा उद्योग के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाने जा रही है। इस मिशन की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका उद्देश्य ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारतीय निर्यातकों को बचाना है। इसी बीच रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करते हुए ट्रंप की टैरिफ धमकी का कड़ा जवाब दिया है। रूस के इस कदम ने ये साबित कर दिया है कि भारत के साथ उसके संबंध गहरे हैं और वो इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप के नए टैरिफ से भारत पर 50% शुल्क, वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल। विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर व्यापार जगत में भूचाल ला दिया है। 6 अगस्त 2025 को जारी एक आदेश के तहत भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है। इस नए शुल्क के साथ भारत पर लगने वाला कुल टैरिफ बढ़कर 50% तक पहुंच गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद के विरोध में उठाया गया है। यह नया नियम अगले 21 दिनों में यानी अगस्त के अंत तक प्रभावी हो जाएगा। भारत ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे अनुचित, अवैध और अस्वीकार्य करार देते हुए भारत ने कहा है कि ये कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के खिलाफ है। सिर्फ भारत ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने 7 अगस्त से 60 से ज्यादा देशों पर भी रेसिप्रोकल यानी प्रतिक्रियात्मक टैरिफ लागू कर दिए हैं। इन देशों में यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार शामिल हैं। इन देशों पर 10% से लेकर 50% तक का शुल्क लगाया गया है। विशेष रूप से स्विट्जरलैंड पर टैरिफ बढ़ाकर 39% कर दिया गया है, जबकि ताइवान के लिए ये घटाकर 20% किया गया है। मेक्सिको पर 25% का टैरिफ पहले से ही जारी है, जिसका कारण फेंटानाइल से जुड़ी चिंताएं बताई गई हैं। एक और बड़ा फैसला सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप्स पर 100% टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की है। हालांकि इसमें एक शर्त भी रखी गई है कि जो कंपनियां अमेरिका में इन उत्पादों का निर्माण करेंगी, उन्हें ये टैरिफ नहीं देना होगा। इस घोषणा के बाद एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों ने अमेरिका में भारी निवेश करने की बात कही है। एप्पल ने $100 अरब का अतिरिक्त निवेश करने का ऐलान किया है।